पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स में क्या गोल्डन रूल होता है डेबिट क्रेडिट का, जिससे जनरल एंट्री बनाया जाता है। तो गोल्डन रूल पहला, पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। व्हेन एन अकाउंट रिसीव्स अ बेनिफिट इट इज डेबिटेड एंड व्हेन एन अकाउंट गिव्स अ बेनिफिट इट इज क्रेडिटेड। मतलब जो रिसीव करता है चाहे वो बिजनेस हो या फिर इंडिविजुअल की बात किया जाता है पर्सनल अकाउंट्स में, बिजनेस की बात किया जाता है, अर्नेशन के बारे में बात किया जाता है, तो वो जो अगर जो भी रिसीव कर रहा है उसको डेबिट किया जाता है, जो रिसीव करता है बेनिफिट्स उसको उनके अकाउंट को डेबिट किया जाता है। वहीं जो देता है गिवर रहता है, जिसने पेड किया हुआ है, जिसने बेनिफिट दिया हुआ है, तो उसको क्रेडिट किया जाता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो ये पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। तो अगर मान लीजिए राम ने पेड किया कैश मोहन को, तो राम जो है राम जो है पैसा दिया है, पैसा दिया मतलब क्रेडिट हो जाएगा राम। वहीं डेबिट द रिसीवर, अब राम ने मोहन को पैसा दिया कि राम पेड कैश टू मोहन, तो मतलब राम जो है पैसा देने वाला हो गया, तो राम क्रेडिट हो जाएगा, मोहन रिसीवर हो जाएगा, मतलब मोहन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू राम अकाउंट। ये हो गया एग्जाम्पल सहित। उसका रियल अकाउंट्स क्या रहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हेन एन एसेट्स कम्स इनटू द बिजनेस इट इज डेबिटेड, व्हेन एन एसेट्स गोज आउट इट इज क्रेडिटेड। मतलब जो कोई भी संपत्ति हो गया, अगर वो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट किया जाता है, जो भी आ रहा है उसको डेबिट किया जाता है। वहीं अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है, बिजनेस पेड कर रहा है, तो वो क्रेडिट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप कह सकते हैं कि कैश हो गया, अब मान लो कैश बिजनेस में पेड किया जाता है, तो जो है बिजनेस ने कैश पेड किया, एक एक्सपेंस खर्चा किया है, तो कैसे होगा, मान लीजिए कि एक वो है रेंट पे किया है, बिजनेस से रेंट पे किया, तो रेंट जो है जो है गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रेंट अकाउंट हो गया। रेंट जो है आप जब कह सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट जो भी आएगा उसको डेबिट किया जाता है। एंड इसका क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है मतलब कैश जा रहा है, तो क्रेडिट हो गया, कैश हो गया, तो अकाउंट को हो जाए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया, क्योंकि ये पेड किया गया है बिजनेस के द्वारा। जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट किया जाए, कैश जा रहा है तो मतलब कैश क्रेडिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड व्हाइल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। मतलब नॉमिनल अकाउंट का ये फार्मूला रहता है, कोई भी एक्सपेंस है, खर्चा हो रहा है, हानि हो रहा है, तो वो डेबिट किया जाता है। वहीं इनकम्स एंड गेन्स है तो वो जो है क्रेडिट किया जाता है। जैसे मान लीजिए नॉमिनल अकाउंट, जैसे मान लीजिए सैलरीज हो गया, सैलरीज आपने जो है खर्चा किया है, सैलरीज आपने पेड किया है, सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, किसी भी एम्प्लॉय को पेड किया है, सो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। आई होप ये गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।